नमस्ते, मैं वर्षा। और आज मैं कोशिश करूँगी जो मेरे बहुत फेवरेट 3 टेक्निक्स हैं, यानी कॉर्ड रिमूविंग टेक्निक, ग्राउंडिंग और शील्डिंग, उनका अनुवाद मैं बहुत अच्छी तरह से हिंदी में कर सकूं। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ पहले ही आप लोगों से, क्योंकि आजकल जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है ना, वो हिंग्लिश हो गई है। मतलब आधी हिंदी और आधी अंग्रेज़ी। तो कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एकदम ज्यों का त्यों अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करना। तो मैं कोशिश करूँगी जितना हिंदी में अनुवाद हो सकता है मैं हिंदी में बताऊंगी, और जहाँ पे मुझे लगता है कि हिंदी में नहीं हो पाएगा अनुवाद, तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कहीं पे नोट कर लें अपने पेन और पेपर से, जो प्रेयर्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ। तो मेरा ख्याल है 90% चीज़ें हिंदी में होंगी, मुश्किल से 10% जो होगा वो अंग्रेज़ी में होगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा, तो अब हम काम की बात करें आते हैं। एंड आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम लोगों से बात करते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बात करके हमें बड़ी खुशी मिलती है, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमने सिर्फ फ़ोन पे ही बात की, मान लीजिए हमने आमने सामने भी बात नहीं की, और हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। या फिर शायद हमारा कोई कलीग है, दफ्तर में हमारे साथ काम करता है या करती हैं, या फिर हमारा कोई रिलेटिव है, या हमारा कोई दोस्त है, अगर वो उदास है और हम उससे जैसे ही बात करते हैं, वो तो खुश हो जाता है या हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोस्त चला जाता है हमें थोड़ी देर के बाद उदासी होने लगती है, राइट। हम उदास होने लगते हैं या हमें थकान सी होने लगती है। तो ये पता है आपको क्यों होता है? मैंने आई थिंक एक पहले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि कई बार क्या होता है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, उनसे बात करते हैं या उनसे मिलते हैं, इन तीनों कारणों में क्या होता है कि हमारी बॉडी से तार, हमारे शरीर से तार निकलकर उनके शरीर में जुड़ जाते हैं, और उनके शरीर से कुछ तारें आके हमारे शरीर में जुड़ जाते हैं। और ये, इनको अंग्रेजी में हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं, यानी एनर्जी सक करते रहते हैं, एनर्जी को जो है खींच कर आपकी बॉडी से निकालते रहते हैं। और यही चीज़ होती है जब आप, सेम यही विधि होती है कि आपके शरीर के तार किसी और के शरीर से वो एनर्जी सक करते रहते हैं, ठीक है, खींच कर निकालते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारी थकान की। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं बिना वजह, कई बार हम इरिटेट होकर बात करते हैं, चिढ़ जाते हैं बेवजह, या फिर हमें रोना आता है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब किसी और के तार हमारे शरीर से जुड़े हों, और वो इंसान जाने अनजाने में हमारी एनर्जीज खींच के ले जाता है। इसीलिए हम ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स या पैरासाइट्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम सबसे पहले 3 विधियां हैं, देखिए। एक है कॉर्ड रिमूविंग, जिसमें हम तार को निकालेंगे। फिर आती है बात ग्राउंडिंग की, जिसमें हम अपने आप को मजबूती से जोड़ेंगे ईश्वर से और नीचे धरती माँ से। और फिर तीसरी बात आती है शील्डिंग की, जिसमें हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देंगे। तो पहले कॉर्ड रिमूविंग की विधि देखिए। कॉर्ड रिमूविंग मेरे हिसाब से दिन में 2 बार करना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है, क्योंकि मैं 2 बार करती हूँ दिन में। एक बार सुबह जब आप अपने सारे काम करने से पहले, जैसे आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद दोबारा आप कॉर्ड रिमूव करेंगे सोने से पहले, ठीक है। तो कॉर्ड रिमूव करने की विधि क्या है, आप आंख बंद करेंगे और आप 5 बार सांस लेंगे। तो आप सांस अंदर लेंगे नाक के जरिए, बाहर आएगा मुंह से, ठीक है। मतलब, और आपको जब आप सांस लेते हैं तो आपको 5 सेकंड सांस को रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, देखा आपने, सांस मैंने अंदर ली नाक के जरिए, 5 सेकंड उसको पकड़ के रखा, उसके बाद मुंह के जरिए उसे बाहर निकाला। इसको आपको 5 बारी करना है। ब्रीद इन, सांस को रोका आपने, 5 बारी, ठीक है। 5 बार करने के बाद आपकी आंखें बंद हैं, ठीक है। और आपने जैसे ये सांस ली, उसके बाद आप अपने हार्ट पे फोकस करेंगे, यहाँ आपके हृदय में फोकस करेंगे, और आप आर्कएंजल मिकाएल को याद करेंगे। तो एक छोटा सा प्रेयर मैं आपको बता रही हूँ अंग्रेजी में, माफ़ कीजिए, मैं से हिंदी में वैसे कब एकदम ज्यों का त्यों जो है अनुवाद नहीं कर पाई मैं। तो मैं आपको इंग्लिश में ये प्रेयर बता रही हूँ कि आई आस्क, प्रे, कॉल अपॉन Archangel Michael to please come and remove all cords and energies related to people, places, situations, pains and aches from my physical body, emotional body, ethereal body, causal body and mental bodies, please. और जैसे ही आप ये प्रेयर बोलते हैं,
आपकी आंखें बंद हैं, मैं आंखें खोल रही हूँ आपसे बात करने के लिए। आप ये विजुअलाइज करेंगे कि सामने से आर्कएंजल मिकाएल आके खड़े हो गए। वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, मान लीजिए 11-12 फीट के, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे हैं वो, आपसे बहुत बड़े आकार के हैं। और ये एंजल क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में एक बड़ी मोटी सी पाइप है, जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा होगा जिससे हम पर्दे, कारपेट या सोफे जैसी चीज़ों को साफ करते हैं, राइट। तो आपको ये विजुलाइज करना है, मतलब ये आपको एक्चुअली एक तरह से सोचना है, ठीक है, कि वो पाइप, मतलब आर्कएंजल मिकाएल ने आपके बॉडी में पहले सामने की तरफ, फिर साइड, ऐसे धीरे 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 करके वो सारी तारें खींच खींच के निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले सामने से, फिर साइड में, चारों तरफ से, फिर पीछे से, तो मतलब हर जगह से, सर से, मुंह से, गर्दन से, पूरे शरीर से, सामने से, साइड से और पीछे से, और पूरे पैरों के नीचे से, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जब आपने ये विजुअलाइज कर लिया कि उन्होंने सारी जो है तारें खींच खींच कर निकाल दी, तो उसके बाद आपने थैंक यू बोलना है उन्हें, और फिर आर्कएंजल रफाएल को जो है पुकारना है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे ही आपकी वो सक्शन की विधि खत्म हो जाती है कि उन्होंने खींच के तारें निकाल दी, फिर आप बोलेंगे, आई थैंक आर्कएंजल मिकाएल फॉर रिमूविंग दीज कॉर्ड्स, नाउ आई आस्क, प्रे, कॉल अपॉन, इनवाइट आर्कएंजल रफाएल टू प्लीज कम एंड हील wherever Archangel Michael has removed the cords from my bodies. जैसे ही आप ये प्रेयर करते हैं, आर्कएंजल रफाएल आपके सामने होंगे और आपने फिर से विजुअलाइज करना है कि आपकी पूरे शरीर में एमरल्ड ग्रीन रंग की रोशनी भर गई है, लिक्विड लाइट, एमरल्ड ग्रीन रंग की, जैसे पन्ना जो एक पत्थर होता है, पन्ना का जो रंग होता है वो एमरल्ड, ठीक है, तो पन्ना वाला जो हरा रंग होता है वो एमरल्ड ग्रीन आपकी रोशनी पूरे शरीर में भर गई है। जहां जहां से तारें निकाली थी आर्कएंजल मिकाएल ने, आर्कएंजल रफाएल उन जगह को भर रहे हैं, ठीक है, प्यार से और इस हरी रोशनी से, ठीक है। उसके बाद आप आर्कएंजल रफाएल को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू आर्कएंजल रफाएल फॉर हीलिंग मी। तो ये आपकी कॉर्ड रिमूविंग की विधि पूरी हुई। इसके बाद आप करेंगे ग्राउंडिंग। अब ग्राउंडिंग क्यों करते हैं हम, देखिए, हम में से बहुत सारे लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी कोई प्रार्थना करता है, कोई साधना करता है, सबके पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, और हम लोग काफ़ी लोग हीलिंग भी रिसीव करते हैं लोगों से, राइट, कभी कभी डीएनए एक्टिवेशंस होते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ों को, इन सारी गतिविधियों को हम एनर्जी वर्क के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में एनर्जी लगती है, दी जाती है और ली जाती है, इसलिए एनर्जी वर्क। अब एनर्जी वर्क जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत लाजमी बात है कि एनर्जी आती रहेगी और जाती रहेगी। तो एनर्जी हमारे शरीर को छोड़कर ना जाए, हमारे शरीर में वैसी बरकरार रहे, उसके लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं और इन एनर्जीज को हम धरती माँ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए ग्राउंड से ग्राउंडिंग। तो मेरे हिसाब से देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी परिभाषाएं उपलब्ध हैं ग्राउंडिंग से रिलेटेड, कॉर्ड रिमूविंग से रिलेटेड और शील्डिंग से रिलेटेड, बट मेरे वीडियोस में जाहिर सी बात है मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपसे कहूंगी कि मुझे ग्राउंडिंग की जो परिभाषा समझ में आती है वो ये, जब मेरा हृदय धरती माँ के हृदय से कनेक्ट होता है उसे मैं ग्राउंडिंग कहती हूँ, ठीक है। तो अब ग्राउंडिंग में 3 तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इन तीनों विधियों में से आपको जो विधि सबसे अच्छी लगे आप उसको अपना लीजिए। एक ही विधि आपको करनी है, ठीक है, बट मेरे पास 3 विधियां हैं, राइट। तो पहली विधि में हम क्या करते हैं, एक दफ़ा मैं अपने नोट्स देख लूँ। देखिए, फिर वही तरीका रहेगा कि आपने 5 वो लंबी सांसें ली, मतलब पहले नाक के जरिए आपने सांस ली, 5 सेकेंड रोका, मुंह के जरिए बाहर निकाला, ये आपने 5 टाइम्स कर लिया आंखें बंद करके। फिर आप ये एक थॉट देंगे कि आपका हृदय ऊपर ईश्वर से जुड़ा हुआ है और आप अपने हृदय में आप ये विजुलाइज करेंगे कि आपके हृदय में एक रोशनी है। आपको दिखाई नहीं देगी वो रोशनी, बस आपको मानना है कि आपके हृदय में एक रोशनी है। उसके बारे में आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि चलो मेरे हृदय में एक रोशनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको ये सोचना है कि आपके हृदय की रोशनी आपके पूरे शरीर से होते हुए आपके पैरों में जा रही है, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका हार्ट चक्रा, फिर आपका सोलर प्लेक्सस, फिर आपका हारा चक्रा, सेक्रल, रूट चक्रा, ये सारे चक्रास होते हुए आपके घुटनों तक, घुटनों से नीचे, फिर काफ मसल्स और पैरों के रास्ते वो रोशनी निकलती है। और अब आपके पैरों के नीचे से जड़ें निकल रही हैं, जड़ें बन रही हैं, ठीक है, और वो जड़ें गहराई तक जमीन के अंदर धंसती चली जा रही हैं। देखिए, जमीन के नीचे और भी लेयर्स हैं, तो जो पहला लेयर आता है उसे हम
क्रस्ट कहते हैं, अर्थ का क्रस्ट। फिर उसके नीचे एक लेयर आता है क्रिस्टल लेयर, क्रिस्टल बेड, जहाँ पे आपको ये क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे एक और लेयर आता है जिसे हम एंसेस्ट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ हमारे पूर्वजों से संबंधित सारी जानकारी है। और फिर लास्ट में आता है एक लेयर जिसे हम वॉइडल स्पेस कहते हैं, जहाँ पे केवल अंधेरा है, शांति है, बहुत सुकून है। तो और वहाँ पे मतलब उस जगह पे आपने इमेजिन करना है कि वो जो आपके पैरों से जड़ें निकली, वो जड़ें एकदम धंसती चली जा रही हैं, चारों लेयर से होते हुए सीधा वॉइडल स्पेस में समा गई हैं, ठीक है। आपको ये इमेजिन करना है। और वॉइडल स्पेस से लिक्विड गोल्डन लाइट, यानी एक तरल पदार्थ है जो सुनहरे रंग में है, और उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको आप खींच रहे हैं उन जड़ों के जरिए, और वो फिर आपके पैरों में, फिर आपके घुटनों से ऐसे होते हुए आपके हार्ट। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि अगर आपको हार्ट तक लानी है वो एनर्जी, या आप सीधा सीधा हार्ट के रास्ते, थ्रोट के रास्ते, ऐसे क्राउन चक्र तक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पहली विधि ग्राउंडिंग की। अब दूसरा तरीका क्या है, सुनिए, फिर से वही तरीका है। आपने आंख बंद की और 5 लंबी सांसें ली, और उसके बाद आपने फिर से सोचा कि आपके हार्ट में एक दिव्य प्रकाश है, ठीक है। उस पर आपने फोकस किया, और उसके बाद आप उस प्रकाश को, अपने हृदय के प्रकाश को फिर से जमीन के अंदर भेजेंगे, अपने सारे चक्रस के रास्ते, ठीक है, अंदर होते हुए आपके टमी के रास्ते, आपके पेट के रास्ते, फिर आपके घुटनों के रास्ते, पैरों के रास्ते, जमीन के अंदर धंसती चली जा रही है वो रोशनी, और एकदम वॉइडल स्पेस में पहुंच जाती है वो रोशनी, ठीक है। और यहाँ पे आप ये एक आपको सोचना है, विजुलाइज करना है कि वो जो आपके हार्ट की रोशनी है, उसने 3 बार धरती माँ के हार्ट के चारों तरफ जो है रैप कर लिया है उसे ना, एकदम जैसे मैं कैसे कहूँ, आपने उसको बांध लिया है प्यार से, लाइक अपनी उस रोशनी से 3 चक्कर आपने काटने हैं उस हार्ट को, एकदम से ना 3 बार आपने रैप करना है मदर अर्थ के हार्ट को, और फिर वही रोशनी जो है अब वहां रह जाती है। अब मदर अर्थ के, धरती माँ के हृदय से एक दूसरी रोशनी आती है आपकी बॉडी की तरफ, जो आपके हार्ट से गई थी वो सफेद रोशनी थी। अब जो धरती माँ के हृदय से आपके बॉडी में आ रही है रोशनी, वो सुनहरे रंग की है, गोल्डन। तो वो लाइट जो है, वो रोशनी आपके पैरों के रास्ते, आपके चक्रों के रास्ते आपके हार्ट में आती है, उसके ऊपर आप क्राउन तक ले जा सकते हैं, और क्राउन से ले जाकर ऊपर 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 एकदम हमारे जो सूरज चाचू हैं, हमारे सूर्य देवता के ऊपर आप उसमें रैप करेंगे 3 बार, और फिर और ऊपर जाएंगे। हमारे सूरज के ऊपर भी एक सूरज है जिसे हम 7th सेंट्रल सन कहते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रल सन के ऊपर जो है आप अगेन उसको 3 बार रैप करेंगे उस रोशनी को। तो ये हो गई आपकी ग्राउंडिंग की विधि। और उसी रोशनी को आप दोबारा देखेंगे कि वो सूरज से होते हुए, मतलब वो 7वें आसमान के सूरज से होते हुए, सेंट्रल सन से हमारे सूरज पे आती है वो रोशनी, और फिर हमारे सर के अंदर से घुसकर हमारे हृदय को रैप करती है 3 बार, और फिर हमारे शरीर के नीचे से होते हुए, हमारे पैरों के नीचे से निकलते हुए धरती माँ के हार्ट को रैप कर देती है ये रोशनी। ये हो गई दूसरी विधि आपकी, ठीक है। अब है तीसरी विधि ग्राउंडिंग की। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। सो ये टाइप 3 है। तीसरी विधि में क्या है, सेम प्रोसीजर, आपकी आंखें बंद हैं, आपने 5 बार वो डीप जो है लंबी सांसें ली आपने, और अपने हृदय में उस दिव्य प्रकाश की तरफ आपने अपना ध्यान केंद्रित किया। और उसके बाद देखिए, मार्केट में, इंटरनेट में ग्राउंडिंग स्टोन्स के नाम से बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। तो पर्सनली मुझे 4-5 क्रिस्टल्स पता हैं, स्मोकी क्वार्ट्स, मॉस एगेट, फायर एगेट, बोजी स्टोन्स, और भी बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जिनको हम ग्राउंडिंग स्टोन्स के नाम से या क्रिस्टल्स के नाम से जानते हैं। तो आपने ये करना है, सबसे पहले जब आप क्रिस्टल को मार्केट से लाते हैं, उसके 4 प्रोसेस हैं। उसका एक अलग सा वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसे हम क्लेंजिंग यानी साफ करते हैं, फिर हम क्रिस्टल को चार्ज करते हैं, फिर हम उसे डेडिकेट करते हैं, फिर हम उसे प्रोग्राम करते हैं। जब ये चारों चीजें हम क्रिस्टल की कर लें, उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं। अब ये यूज करने के लिए रेडी हो चुका है आपका क्रिस्टल। तो आपने जैसे ही वो हृदय के प्रकाश में आपने अपना ध्यान केंद्रित किया, अब आपने हाथ को रगड़ना है। सबसे पहले थोड़ी सी गर्मी जब आ जाती है, गर्माहट, तो ये आपका पाम चक्र है, ठीक है। यहाँ बीचों बीच आप क्रिस्टल को रख सकते हैं। एक क्रिस्टल आप ऐसे पकड़ लें या 2 क्रिस्टल पकड़ लें, जैसे आपकी इच्छा। और अब आपने ऐसे सोचना है, अगेन एक विजुअलाइजेशन है आपकी, कि आपके हृदय का प्रकाश आपके शरीर के रास्ते अंदर से होते हुए, सर से निकलते हुए ऊपर ईश्वर के हृदय में कनेक्टेड है, और वही हृदय का प्रकाश आपके क्रिस्टल के साथ कनेक्टेड है, और नीचे धरती माँ के हृदय के साथ कनेक्टेड है, आपके शरीर से होता हुआ।
तो वही हृदय का प्रकाश पहले बाहर निकलकर क्रिस्टल में है और यहाँ ऊपर सर के रास्ते भगवान के साथ मिला हुआ है, और वही प्रकाश नीचे धरती माँ के हृदय के साथ। उसके बाद आप तीनों को धन्यवाद जताएंगे कि आई थैंक गॉड सोर्स, मदर गाया एंड दिस क्रिस्टल फॉर ग्राउंडिंग माई एनर्जीज। ओके, ये एक छोटा सा प्रेयर है जो आपको बोलना है, और ये आपकी तीसरी ग्राउंडिंग की विधि है। अब हम जल्दी से आते हैं शील्डिंग पे। माफ कीजिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, ताकि आपको बार बार जो है मेरे चैनल पर ढूंढना ना पड़े। शील्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हम लोगों से मिलते हैं, चाहे हम शायद फिल्म देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं या कहीं हम घूमने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हम एनर्जीज़ को अपने शरीर में किसी ना किसी तरीके से प्रवेश करने देते हैं, जाने अनजाने में। तो कई बार साइकिक अटैक हो जाता है। साइकिक अटैक हम किसे कहते हैं? जब किसी के गलत विचार या कोई बुरी चीज़ें, बुरी आत्माओं का साया, किसी ने मान लीजिए ब्लैक मैजिक किया हो, किसी ने कोई मंत्र पढ़ा हो, या किसी ने शायद हमें बद्दुआ दी हो, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की निशानी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं अगर हम शील्डिंग ना करें। शील्डिंग एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है, ठीक है, और वो एक इनविजिबल जैकेट की तरह आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जब ये आपका सुरक्षा चक्र या सुरक्षा कवच आपके पास होगा, तो जाहिर सी बात है, ये जो बाहरी बुरी शक्तियां हैं, ये काली शक्तियां हैं, या कोई भी गंदी चीज़ है जो आपके शरीर में, जिसके प्रवेश करने से आपकी तबीयत खराब हो रही है, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आप इरिटेट हो रहे हैं, या आप परेशान हो रहे हैं, या डिप्रेस हो रहे हैं, वो सब नहीं होगा। शील्डिंग की पहली विधि, फिर से एक बार मैं अपने नोट्स को देख लूँ। मेरे हिसाब से देखिए, ग्राउंडिंग आपको दिन में 2 बार करना है। आप जब कॉर्ड रिमूव करेंगे सुबह रात, तो आप ग्राउंडिंग भी 2 दफ़ा करेंगे, सुबह और रात। शील्डिंग आपने 3 दफ़ा करना है, सुबह, दोपहर, रात, ठीक है। ये डेली बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब देखिए, शील्डिंग की वही विधि है। आप आंख बंद करेंगे और 5 बार लंबी सांसें लेंगे। उसके बाद आप ये इमेजिन करेंगे कि आप एक बहुत बड़े से बुलबुले, एक बहुत बड़े से अंडे के आकार में, या मान लीजिए एक गोल आकार में, भूगोल के आकार में एक बुलबुला है, और आप उसके अंदर हैं। और वो जो बुलबुला है वो सफ़ेद रंग का है, उसने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ, आप उसके अंदर हैं, और ये आपके चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच टाइप ये जो है आपकी तरफ से, ठीक है, बाहर, आपके शरीर के बाहर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो विधि है, उसके बाद आपने एक छोटा सा प्रेयर बोलना है, ठीक है। वो प्रेयर क्या है? आई अलाउ ओनली अनकंडीशनल लव to enter my shield, everything else may merge back to source, amen। बस ये आपकी शील्डिंग की पहली विधि है, ठीक है। और अगर आपको ये ना पसंद आए तो एक दूसरी विधि है, उसमें भी वही सेम प्रोसीजर। आंखें बंद करके 5 बार सांसें लीजिए, ठीक है। 5 लंबी सांसें लेने के बाद आप अपने हृदय के प्रकाश के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और फिर आपने ये सोचना है कि आप एक सफ़ेद बुलबुले के अंदर हैं, ठीक है, वो जो आपको मैंने एक लेयर बताया था। और उस सफ़ेद बुलबुले के बाहर, या उस अंडे के बाहर, एक और लेयर है जो कि एमरल्ड ग्रीन रंग का है, यानी जो पन्ना हम पहनते हैं, पन्ना के हरे रंग का है। जो पन्ना मतलब जिस तरीके का हरा होता है, उस हरे रंग का है। एमरल्ड ग्रीन रंग का जो है वो एक लेयर है, दूसरा लेयर है। तो पहला लेयर जो आपके बाहर है वो सफ़ेद रंग का, और उसके बाहर भी एक और अंडा बना हुआ है, ठीक है। ये एक शेल है, ये एक बुलबुला है जिसके अंदर आप हैं। तो आपके पास 2 लेयर्स की प्रोटेक्शन हो गई। आप अंदर, आपके बाहर वो सफ़ेद बुलबुला, और उसके भी बाहर ये एमरल्ड ग्रीन प्रकाश वाला बुलबुला। और वही प्रेयर आपने बोलना है, आई अलाउ ओनली अनकंडीशनल लव टू एंटर बोथ माई शील्ड्स, एवरीथिंग एल्स मे मर्ज बैक इनटू सोर्स, एंड सो इट इज, आमीन, ठीक है। और मान लीजिए आपको ये विधि भी नहीं अच्छी लगी, तो तीसरी विधि भी है मेरे पास। सेम प्रोसीजर, आपने आंखें बंद की, 5 बार लंबी सांसें ली, हृदय के प्रकाश के साथ अपना ध्यान लगाया, और आपने इमेजिन किया कि आप उस सफ़ेद बुलबुले के अंदर हैं। उसके बाहर वही एक एमरल्ड ग्रीन बुलबुला है, और उसके भी बाहर एक और बुलबुला है जो वायलेट रंग का है, बैंगनी रंग का है, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गई, राइट। तो ये 3 लेयर्स की प्रोटेक्शन है, आप उसके अंदर हैं, और आपके चारों तरफ से जो है एक बॉल, फिर एक दूसरी बॉल, और फिर एक तीसरी बॉल, राइट, ऐसा हो गया। और अब आपने वही सेम प्रेयर बोलना है
कि आई अलाउ ओनली अनकंडीशनल लव टू एंटर माई शील्ड्स, एवरीथिंग एल्स मे मर्ज बैक इन टू सोर्स एंड सो इट इज, आमीन। ठीक है, तो मैंने आज आपको कॉर्ड रिमूविंग की एक विधि, ग्राउंडिंग के 3 विधियां बताई हैं और शील्डिंग की 3 विधियां बताई हैं। तो आपको शील्डिंग और ग्राउंडिंग में से एक एक तरीका चूज करना है, जो भी आपको ठीक लगे। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो जो आपके मन में है तो प्लीज बिना किसी हेजिटेशन के आप मेल कर सकते हैं या मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो आपका चैटिंग एरिया है वहां पे चैट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के जरिए आप तक मैं एक पैगाम पहुंचा पाऊंगी कि हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, और मैं कोशिश करती रहूंगी कि आप लोगों की किसी ना किसी तरीके से ऐसे मदद करती रहूं आप लोगों की इस जर्नी में, इस जन्म में धरती पर। और बहुत सारा प्यार भेज रही हूं मैं आपको। कोई भी प्रश्न है प्लीज जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।